पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें जीत के लिए कांग्रेस ने तो अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके सामने कई मुश्किल चुनौतियां हैं। एक तरफ किसान नाराज हैं तो दूसरी तरफ अपने भी पराये हो गए हैं। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी के पास कोई बैसाखी नहीं बची है, इसीलिए अब वो दिल्ली के रास्ते पंजाब की राह आसान बनाने में जुटी है। देश में अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए बेहद अहम है, इसीलिए सभी दल इस दंगल को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। खासकर बीजेपी के माथे पर शिकन बढ़ी हुई है, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की सरकार है, जिसे बचाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि पंजाब में वापसी करना बीजेपी के लिए मुश्किल चुनौती है, इसीलिए अब वो सहयोगियों को मनाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली नगर निगम के बहाने बीजेपी पंजाब में अकाली दल को साधने में जुटी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने अकाली पार्षद को सपोर्ट किया और अब वो मेयर बनने जा रहे हैं। जीटीबी नगर से शिरोमणि अकाली दल के पार्षद राजा इकबाल सिंह का उत्तरी दिल्ली का मेयर बनना तय है। दरअसल बीजेपी और अकाली दल ने 2017 से निगम चुनाव सहयोगी के रूप में लड़े थे, जिसमें बीजेपी ने 179 सीटें जीती तो अकाली दल के खाते में 5 सीटें चली गईं। इसी बहुमत की वजह से बीजेपी ने अकाली का साथ दिया। इसे मनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से हाथ खींच लिया था। इसके बाद पार्टी ने दिल्ली के नगर निगमों समेत किसी भी संगठन में बीजेपी के साथ संयुक्त रूप से अपने सभी पदों को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इकबाल सिंह, जो उस समय सिविल लाइंस जोन के अध्यक्ष थे, इस पद पर बने रहे और अब दिल्ली बीजेपी ने उत्तरी दिल्ली के मेयर के रूप में नामित किया। अब माना जा रहा है कि बीजेपी इनका समर्थन करके पंजाब में फिर से अकाली को अपने पाले में लाने में जुटी है, क्योंकि वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अकाली दल के बिना पंजाब में उसका कोई अस्तित्व नहीं है और अगर वो अकेले दम पर मैदान में उतरती है तो उसे केवल हार झेलनी पड़ेगी। इसीलिए बीजेपी दुश्मनी से दोस्ती की तरफ कदम बढ़ा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।